तो बस जिलानी अब से कुछ देर में इंतजार खत्म हो जाएगा और 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती ठीक 8 बजे, मतलब अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। तैयारियों की जिलानी अगर हम बात करें तो तैयारियां एक तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं, चाहे राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा मिजोरम और खासतौर से तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो तैयारियां एक तरह से मुकम्मल हो गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती का आगाज 8 बजे से होगा और दोपहर तक मंजरनामा एक तरह से साफ हो जाएगा। ताहम हतमी नतायज रात तक आते रहेंगे। नतायज को लेकर जहां अवाम में जोशो खरोश है, वहीं सियासी जमातों में एक डर और खौफ भी बैठा रहता है, खौफ का लहर है, क्योंकि कौन कहां की कुर्सी संभालेगा। साथ ही 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात को आइंदा लोकसभा के इंतखाबात के लिए सेमीफाइनल भी करार दिया जा रहा है। बिल्कुल हुर्रा, दूसरी जानिब अगर हम देखें तो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, अपनी अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जश्न का होर्डिंग भी चस्पा कर दिया है। तो आपको बता दें कि ये इंतखाबात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुआ था, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हुकूमत है, जबकि तेलंगाना में टीआरएस और मिजोरम में कांग्रेस बरसर इख्तिदार है। और वहीं राजस्थान और तेलंगाना में सबसे आखिरी मरहले में गुज़श्ता जुमे पोलिंग हुई थी और दीगर 3 रियासतों में इससे पहले ही इंतखाबात कराए गए थे। बीजेपी वाली रियासतों के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और डॉक्टर रमन सिंह की कुर्सी दाव पर लगी है। बिल्कुल जिलानी, और जिसकी वजह से बीजेपी में खौफ की लहर है। और खासतौर से जिलानी अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह का एग्जिट पोल आया, जो सर्वे आया है पोल के बाद, उसने कहीं ना कहीं एक डर और एक मायूसी बीजेपी में पैदा कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इन एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जाए। एक वजह यह भी रही है, जिस तरह से 8 एग्जिट पोल दिखाए गए मुख्तलिफ, उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई, कांग्रेस को आगे दिखाया गया है। सिर्फ 2 जगह ऐसा है जहां पर बीजेपी को बताया गया है। यही एक खौफ एग्जिट पोल का इस बार बीजेपी में भी दिखाई दिया। लेकिन आखिर में जिस तरह का तजाद एग्जिट पोल में दिखा, तो दोनों ही जिसके हक में था वो तो खुश थे, लेकिन एक कंफ्यूजन, एक तरह का तजस्सुस बरकरार रहा कांग्रेस में भी। लेकिन जहां पर 15-15 साल की सरकार बनी हो, वहां पर डर खौफ का माहौल जरूर था बीजेपी का। बिल्कुल जाहिर सी बात है जिलानी की ये तशवीश तो जब ही खत्म होगी, यह तशवीश बढ़ेगी जब एक तरह से ईवीएम अपने नतीजे बताना शुरू करेंगे, अपना फैसला ईवीएम देना शुरू करेंगे। उसके बाद ही किस पार्टी में तजस्सुस बढ़ेगा, किस पार्टी की परेशानी बढ़ेगी, कौन पार्टी जीतेगी या कौन पार्टी हारेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सीधे मुंबई चलेंगे। अरुण सावंत कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान हैं, वो हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। न्यूज 18 की पैनी नजर आज लगातार आज के नताइज पर रहेगी। सबसे पहले 8 बजे से ही रुझान आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद 12 बजे तक एक तरह से तस्वीर क्लियर हो जाएगी। 10 बजे से नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हमारे साथ मुंबई से एक खास मेहमान अरुण सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रिएक्शन भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के वजीर बिजवाल सारंग ने न्यूज 18 से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश के वजीर का, पहले उनका बयान सुन लीजिए। मंत्री बिजवाल सारंग भी स्ट्रांग रूम पहुंचे। आप देख सकते हैं नरेला विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है और यहां पर लाइन में लग के बाकायदा आम जनता जो है, कर्मचारी हैं, उनके साथ चेकिंग करा के यहां पर पहुंचे हैं। सर, क्या उम्मीद है? खेड़ापति बाबा, मखदूम शाह बाबा, रामदेव बाबा की कृपा से। अच्छा, अपने मंदिर से आ रहे हैं सर? प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मंदिर से आ रहे हैं? हाँ, कर दिया सर। सर, इस बार कांग्रेस का दावा है कि उनकी सरकार बन रही है। अभी दोपहर तक करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आपकी सीट पर भी कड़ा मुकाबला बता रहे हैं। ये थे मंत्री बिजवाल सारंग, जो कि कम सवालों का जवाब दे के गए हैं। उन्हें अंदर जाना है, अंदर की व्यवस्था देखना है। उनके काउंटिंग एजेंट जो उनकी विधानसभा क्षेत्र के, वो भी अंदर मौजूद है। तो तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए वो गए हैं और जो कर्मचारी थे उनके साथ लाइन में लगकर वो यहाँ तक पहुंचे। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल।
मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी पहुंचे हैं भोपाल स्ट्रांग रूम। सर, क्या उम्मीद है आपकी सीट से? भाजपा, पूरे प्रदेश में भाजपा, मेरी सीट पे भी भाजपा। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पीसी शर्मा। 2 घंटे बाद सब क्लियर 2 घंटे बाद सब क्लियर। बिल्कुल पूरी उम्मीद है और दावा भी उनको ये लग रहा है कि इस बार फिर से उनकी सीट जो है उनको मिलेगी। लेकिन इस बार पीसी शर्मा ने जरूर उमाशंकर गुप्ता की मुसीबतें बढ़ाई, क्योंकि कर्मचारी जो वोट बैंक है दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है और ऐसे में जो कर्मचारियों की नाराजगी वो कहीं ना कहीं सामने निकल के सामने आई थी और ऐसे में कड़ा मुकाबला उमाशंकर गुप्ता की सीट पर। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो बिल्कुल जिलानी, जितने भी लोग हैं सबको अपनी एक तरह से जीत नजर आ रही है। जब तक नतीजे नहीं आएंगे, जब तक तस्वीर साफ नहीं होंगी, सभी को एक तरह से जीत नजर आ रही है। और एक खास मेहमान मुंबई से अरुण सावंत जी, जो कि कांग्रेस लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है, मुंबई से जुड़े हुए हैं, और अनीसुर रहमान जिन्होंने तेलंगाना इंतखाबात और खासतौर से हैदराबाद के इंतखाबात पर खास नजर रखी है। हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनीस, क्या कुछ हलचल पुराने शहर या हैदराबाद की अगर हम बात करें, क्या कुछ हलचल देख पा रहे हैं? अब से कुछ देर बाद रुझानात आना शुरू होंगे। जी अबू, मैं यहाँ पर नुमाइश ग्राउंड पर खड़ा हूँ। नुमाइश ग्राउंड में 2 असेंबली हल्के जात याकुतपुरा और चारमीनार के लिए यहाँ पर काउंटिंग होगी। आप देख सकते हैं 8 बजे से जो काउंटिंग शुरू हो रही है उसके लिए इंतज़ामात हो रहे हैं। जो एजेंट्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों के वो आ रहे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं वो भी जो है आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 8 बजे से यहाँ पर काउंटिंग शुरू होने जा रही है। पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी जो यहाँ पर हैदराबाद में जो 15 असेंबली हल्के जात हैं उसके लिए यहाँ पर उसके लिए मुख्तलिफ सेंटर्स पर इंतज़ामात किए गए हैं। तो ये समझा जा रहा है कि सबसे पहले जो नतीजा होगा वो हैदराबाद की जहाँ तक बात है तो चारमीनार का जो नतीजा है वो तकरीबन 12:30 बजे वो नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वोटर्स की तादाद कम है। 15 राउंड में जो है पोलिंग 15 राउंड में काउंटिंग ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि 2:30 बजे तक शायद तमाम जो नतायज हैं उसका ऐलान हो जाएगा। जहाँ तक हैदराबाद की बात है तो हैदराबाद में इस बार बहुत ही कम जो है पोलिंग हुई है। जहाँ तक रियासत तेलंगाना का के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो 73.20% पोलिंग हुई है, लेकिन हैदराबाद में बहुत ही कम जो है पोलिंग दर्ज हुई है। तो जिस तरह से पोलिंग कम हुई है तो उम्मीद है कि जल्द नतीजे भी देखने को मिलेंगे, कम से कम रुझान जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक चीज और है, जहां आप खड़े हैं वहीं पर 2 बड़ी पार्टियों के जो है ऑफिस हैं, ठीक है, पार्टी ऑफिस, और इसके अलावा MIM का, यानी 1.5 से 1 किलोमीटर के दरमियान बिल्कुल 5 कदम पर कांग्रेस, फिर सामने जो है बीजेपी का दफ्तर है। तो ऐसे में चारमीनार की ये बात करें तो पूरे मुल्क की नजर है, चूंकि ये गढ़ है अवेसी का। तो किस तरह का नतीजा लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्या होगा चारमीनार और याकुतपुरा का, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट भी तब्दील हुआ है अनीस। जी देखिए, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर दफ्तर दारुस्सलाम भी बहुत ही करीब में मौजूद है। तो ये इलाका जो है ख़ास तौर पर जो सियासी जो यहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए ये इलाका काफ़ी मशहूर है। तो जहाँ तक चारमीनार का सवाल है, इससे पहले हल्का असेंबली चारमीनार पर जो मजलिस के उम्मीदवार थे सैयद पाशा खादरी, वो यहाँ पर उम्मीदवार हुआ करते थे, और याकुतपुरे पर मुमताज़ खान जो है वो मजलिस के उम्मीदवार हुआ करते थे। लेकिन इस बार मजलिस ने अपने उम्मीदवारों को तब्दील किया है। याकुतपुरे के उम्मीदवार को जो है वो चारमीनार से टिकट दिया गया है, और चारमीनार के जो रिवायती जो उम्मीदवार थे उनको याकुतपुरे का टिकट दिया गया है। वो ये इसलिए समझा जा रहा है कि जो महाकूटमी जो यहाँ पर बनी है, कांग्रेस, तेलुगु देशम और दूसरे पार्टियों का इत्तेहाद, वो उन लोगों ने जिस किस्म की जो हिकमत अमली तैयार की थी, सियासी हिकमत अमली, तो उसकी वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपनी हिकमत अमली तब्दील की है और अपने जो 2 कैंडिडेट्स है उसको स्वैप किया है। और इस तरह ये समझा जा रहा है कि इस बार शायद जो मुकाबला होगा मजलिस और महाकूटमी के दरमियान,
वो शायद जो है कुछ नताज यहाँ पर तब्दील हों। यानी जिस तरह से चारमीनार पर कांग्रेस की नजर है, वहीं याकूतपुरे में इस बार एमबीटी को भी भरोसा है। जो मजलिस बताओ तहरीक है, उनका कैंडिडेट पूरी तवज्जो के साथ याकूतपुरा का इलेक्शन लड़ा है और दूसरी जगह वो नहीं नजर आते हैं। तो याकूतपुरा के मामले में थोड़ा सा मसला अभी तजस्सुस है तीनों पार्टियों के बीच, क्या लग रहा है? हाँ जिलानी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ख़ास तौर पर याकूतपुरा की जो हल्का असम्बली है वहाँ पर सबकी तवज्जो लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो पोलिंग हुई है वो बहुत ही, इस बार उसका जो तनासब था वो बहुत ही कम था। 40 के आसपास पोलिंग हुई है। तो ये समझा जा रहा है कि जो इस बार नताइज होंगे वो शायद कुछ मुख्तलिफ हों, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हमेशा यही होता है कि जो यहाँ पर जो जिस तरह के जो मुकाबले होते हैं, सियासी मुकाबले, तो लगता है कि जो मजलिस के जो अपोजिशन में जो जमातें हैं वो काफ़ी आगे जा रही हैं, लेकिन नताइज कुछ मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन इस बार जो चूंकि हिकमत अमली मुख्तलिफ है, महाकूटमी है, बिल्कुल जाहिर सी बात है अनीस कि जब 8 बजे के बाद रुझानात और उसके बाद नताइज आना शुरू होंगे तो जो तस्वीर है वो बिल्कुल शीशे की तरह से क्लियर हो जाएगी। और इस वक्त सीधे मध्य प्रदेश में क्या कुछ हलचल चल रही है, भोपाल चलेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर डॉक्टर मेहताब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब, क्या कुछ हलचल है? आज इम्तिहान का दिन और फैसले का दिन है तमाम पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए। यकीनी तौर पर आज फैसले का दिन है और तमाम लोगों की सांसें रुकी हुई हैं। हमारी जिन उम्मीदवारों से बात हुई वो ठीक तरीके से रात में सो भी नहीं सके। कुछ लोगों ने अपना वक्त इबादत में गुजारा तो कुछ लोग पूजा पाठ करते हुए नजर आए। उनके जो हिमायती है उनकी भी शब जो है रात इसी तरह से गुजरी। उन्होंने अपनी रात जो है आंखों में काट दी। इस वक्त जो है थोड़ी देर बाद अगर हम बात करें तो जो है तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इलेक्शन कमीशन ने जगह पर इसके लिए इंतजाम किए हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच जो है वोटों की गिनती होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे हुरैरा एक अहम बात यह है कि यहाँ पर 15 राउंड से लेकर 32 राउंड के बीच में हमें फैसला देखने को मिलेगा। अनूपपुर की कोटमा जो सीट है वहाँ उसका रिजल्ट सबसे पहले आएगा, क्योंकि वहां पर 15 राउंड में गिनतियां होंगी। और इंदौर की जब 5 नंबर की जो सीट है वो उसका रिजल्ट सबसे आखिर में आएगा, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा वोटर हैं और 32 राउंड में उसका फैसला होगा। यहां पर एक बात ये भी बता दें कि अगर जीत होगी तो कमल की और हार होगी तो भी की कमल की, क्योंकि शिवराज सिंह जो है ये कमल फूल की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कांग्रेस के कमलनाथ नुमाइंदगी कांग्रेस की कर रहे हैं। जाहिर सी बात है फैसला दोनों कमल के बीच में, और अवाम ने जो अपना फैसला सुनाया है उस फैसले की गिनती थोड़ी देर बाद होगी। यहाँ पर मध्य प्रदेश की 230 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 230 कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े किए, कांग्रेस ने 232 उम्मीदवार खड़े किए। उसके अलावा दूसरी आप पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन ने जहां 227 उम्मीदवार खड़े किए वहीं पर 208 आप पार्टी ने खड़े किए। मुकाबला खास में जो देखने को मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। यहाँ पे हुरैरा हमारे साथ जो है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के सीनियर रिपोर्टर जो अनुराग श्रीवास्तव, जिन्होंने मध्य प्रदेश का जो है दौरा किया और अलग जगहों, उनसे जानते हैं कि अनुराग किस तरह का हमें मुकाबला खास देखने को मिल रहा है। देखिए, इस बार का मुकाबला सबसे अहम होने वाला है, क्योंकि कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। सबसे अहम बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने बीते 3 महीनों में अपनी वापसी की है, उसके बाद ये मुकाबला काफी टफ माना जा रहा है। और जो एग्जिट पोल के सर्वे आए थे उसमें भी ये बताया जा रहा था कि जो मध्य प्रदेश में जो नतीजे आएंगे वो बेहद ही दिलचस्प और चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 120-110 के आसपास बताए जा रहे हैं। तो सबसे अहम होगा कि मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी। अब से कुछ ही देर के बाद उसके रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से मतगणना का काम शुरू होना है। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी और 8:30 बजे से ईवीएम को खोला जाएगा। उसके बाद नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। शुरुआती रुझान 8-8:30 बजे से आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद दोपहर तक साफ हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। और इसको लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं। तमाम स्ट्रांग रूम से मशीनों को निकाला जा रहा है, उनको मतगणना स्थल तक ले जाया जा रहा है। 2899 प्रत्याशी हैं इस बार चुनाव के मैदान में, जिनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। मेहताब जी, अनुराग, जिस तरह आपने कहा कि फैसला होना, लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस बार हर राउंड की गिनती के बाद सर्टिफिकेट उम्मीदवारों को दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड की गिनती शुरू होगी, क्योंकि इससे पहले इस तरह का फैसला नहीं हुआ था और कांग्रेस की डिमांड थी। यही वजह कि हमें लग रहा है कि जो है चुनाव नतीजे आने में देर होगी। बिल्कुल, देखिए, ईवीएम के जरिए उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही थी कि नतीजे दोपहर तक घोषित हो जाएंगे, लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस बात की मांग की थी कि हर
हर राउंड के बाद एक सर्टिफिकेट जो है उनको देने का काम किया जाए, ताकि पता चल सके कि टेबुलेशन में किस प्रत्याशी के खाते में कितने वोट गए। तो इस जो कांग्रेस की मांग थी उसको चुनाव आयोग ने माना है, यानी कि अब हर एक कैंडिडेट को हर राउंड के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि आपके खाते में कितने मत गए और विपक्षी जो प्रत्याशी हैं उनके खाते में कितने मत गए। तो इस प्रक्रिया में काफी समय लगेगा, क्योंकि रेंडमाइजेशन के तहत वीवीपीएट के तहत भी गिनती होना है, यानी किसी एक मशीन की गिनती होगी कि पर्चियों से उसका ईवीएम से मिलान किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में काफी लंबा समय लगेगा। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि हर राउंड के बाद जब तक सर्टिफिकेट नहीं दे दिया जाता, उसकी गणना पूरी नहीं हो जाती, तब तक दूसरा राउंड शुरू नहीं होगा। तो ऐसे में जिसमें जो आपने बताया कि दूसरे राउंड की गिनती नहीं शुरू होगी, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं जो मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए जब वोट डाले गए तो कई जगह पर इस तरह की शिकायतें भी देखने को मिली। हुरेरा कि 48 घंटे बाद ईवीएम मशीन वहां पर पहुंची है। कुछ जगहों पर दूसरी तरीके से छेड़छाड़ की बातें सामने आई। यही वजह कि मैं देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की, तमाम जो है दिग्गज जो नेता हैं उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपना डेरा डाल दिया है। दिग्विजय सिंह कल ही यहाँ पर आ गए हैं, विवेक तनखा भी कल ही आ गए हैं, 200 लीडर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हुरेरा बिल्कुल मेहताब, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से कांग्रेस लीडर अरुण सावंत जी जुड़े हुए हैं। काफी देर से अरुण जी आप वेट कर रहे हैं और हमारे नुमाइंदों को हैदराबाद से अनुसर रहमान जुड़े हुए हैं और भोपाल से डॉक्टर मेहताब आलम, उनका रिएक्शन आप सुन रहे थे। क्या कुछ तैयारियां हैं? अरुण सावंत जी, क्या जिस दिन नतीजे आना होते हैं उससे पहले की रात उम्मीदवारों के लिए किस तरह की होती है? क्या कुछ रिएक्शन आप बता सकते हैं? और जब 15 साल का इंतजार हो जहां सरकार आपकी नहीं रही। सावंत जी, सबसे पहले तो अबू जी आपको और जिलानी जी को हमारी ओर से शुभकामनाएं, गुड मॉर्निंग। उसी प्रकार से ईटीवी उर्दू के सारे दर्शकों को भी मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। इस वक्त पूरे मुंबई में एक अच्छी लहर चल रही है, खुशी की लहर चल रही है जी कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, ऐसा मुंबई में सारे लोग कह रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त जो उम्मीदवार है उनके मन में क्या चलता रहेगा, तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके बारे में मैं तो जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के मन में इस वक्त बहुत ही खुशी की भावना चल रही, खुशी की लहर चल रही, क्योंकि एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस जीत रही है। यस, बिल्कुल सही। एग्जिट पोल के अनुसार भी, और एग्जिट पोल हम अगर ना देखते तब भी ये बात हमें मालूम थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो कमी है, जो फेलियर है, उसकी वजह से जनता नाराज है। और जनता ने इस बार फैसला किया है 5 स्टेट में, 1-2 स्टेट छोड़े जाए तो, कि वहां पर कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, कि कांग्रेस ही इस देश को संभाल सकती है, सुधार सकती है। इसीलिए खुशी की लहर सारे देश में चल रही है और इसके नतीजे तो अरुण सावंत जी आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे आपसे, लेकिन एग्जिट पोल सर्वे पे मतलब आपको पूरा भरोसा है? जो सर्वे आया है एग्जिट पोल्स का, बिल्कुल उस पर कांग्रेस यकीन कर रही है, आपको पूरा यकीन है कि यही नतीजा भी आने वाला है? पूरा भरोसा है, एग्जिट पोल के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। और एग्जिट पोल को छोड़िए, लोगों के मन की बात हम लोगों ने जान ली है, और लोगों सुनने में, हर जगह पे सुनने में आता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमें कांग्रेस की सरकार चाहिए। इसीलिए हमें एग्जिट पोल के ऊपर भी भरोसा है। कौन सी चीज है जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं? एक तो मध्य प्रदेश में आप 15 साल बाद आपके जो नेता है 15 साल का हिसाब मांगने गए थे, ठीक है, लेकिन वहां पर बीजेपी वालों ने आपके पुराने 60 साल का हिसाब पूछ लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पिछले 60 सालों का हिसाब पूछ लेने की, लेकिन उन्होंने कभी भी स्टडी किया नहीं कि पिछले 60 साल में भारत देश कहां पे था और अब कहां पहुंचा है। बस कहने के लिए इन लोग 60 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में इन्होंने कुछ भी करके दिखाया नहीं, उसका कोई भी इन लोग जवाब दे नहीं रहे। तो मेरा सबसे पहले यह सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे 2014 में किए थे, क्या उनके ऊपर वो खरी उतरी है? उसमें से कोई भी वादा उन्होंने कंप्लीट किया है? नहीं किया है। मेहताब, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से अरुण सावंत जी बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि खुश हैं, उत्साहित हैं
एग्जिट पोल्स को लेकर। उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी जो जानकारी पार्टी लेवल के हैं वो भी यही है कि भाई सरकार कांग्रेस बना रही, लेकिन हकीकी तस्वीर क्या कुछ है, क्योंकि सिर्फ इंतखाबात ही नहीं, उससे पहले भी आपने पूरे मध्य प्रदेश और खासतौर से भोपाल की सियासत पर आपकी नजर रही। हकीकी तस्वीर क्या कुछ आप देखते हैं, एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो और हकीकी तस्वीर क्या कुछ है मेहताब? देखिए, हुरैरा में बता दें कि जो एग्जिट पोल कह रहा है, उस एग्जिट पोल की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। हम ये देखते हैं कि 6 तारीख को जिस तरह से कमलनाथ ने सारे उम्मीदवारों की मीटिंग बुलाई थी, उसी दिन ही जो है मुतवक्का वज़रा की जो है फोटो लगाकर बैनर लगा दिए गए, और 2 रोज कल भी यही हुआ कि कांग्रेस ऑफिस पर जो है इस तरह की जो है बैनर और पोस्टर लगा दिए गए। एक तरह अगर हम ये कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि फैसला जो होगा थोड़ी देर बाद आएगा। क्योंकि यहाँ पर एक बात अभी मैं बताता चलूँ, अगर कांग्रेस की बात करें और कांग्रेस की गुटबाजी की बात करें, जो है माधवराव सिंधिया, उन्होंने जहां जहां पर उनके उम्मीदवार, उनके जो सजेस्ट किए हुए कैंडिडेट थे, जो उनको टिकट नहीं दिया गया, तो उस इलाके में वो उन्होंने प्रचार किया ही नहीं, तशहीर भी नहीं की। और जाहिर सी बात, जब तशहीर उन्होंने नहीं की तो वहां के जो लोग थे, जो वोटर थे, जो बार बार उनको बनाना चाहते थे, उनको कहीं ना कहीं मायूसी हुई है। इसी तरह से दूसरे उसको बात करें, जैसे बुरहानपुर से जहां पर हमीद काजी का टिकट ऐलान किया था कांग्रेस ने, और ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर एक मुस्लिम उम्मीदवार का जो टिकट काटा गया तो दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार को देकर कांग्रेस एडजस्ट करेगी, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं हुआ। टिकट जो है किसी गैर मुस्लिम भाई को दिया गया। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की 230 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो 35 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटर ही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। 1980 में इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 20 टिकट दिए थे और 14 मुस्लिम एमएलए जीत कर आए थे। इस बार उन्होंने कुल 3 टिकट दिए हैं। तो जाहिर सी बात, जो कहाँ जो मुस्लिम समाज को जो उम्मीदें थी उसको कहीं ना कहीं मायूसी हुई है, और उसका असर कहीं ना कहीं हमें वोट पर भी देखने को मिलेगा। और क्योंकि मुस्लिम समाज की नजरिया जो ये कह दिया गया था कि आप जो है पार्टी को छोड़िए, आप जो है टेक्निकल बुनियाद पर वोटिंग कीजिए। ये टेक्निकल बुनियाद का जो लफ्ज है बड़ा अजीब है, क्योंकि इसको गौर करने की जरूरत है। क्या कांग्रेस के मामले को लेकर अगर हम अजीज कुरैशी के बयान को देखें तो अजीज कुरैशी जो साबिक गवर्नर, मध्य प्रदेश के साबिक वजीर भी रह चुके हैं, कांग्रेस के कदावर लीडर में है, उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस जो है मुसलमानों को बधुआ मजदूर न समझे। इस तरह के जो बयानात आए हैं ये इशारा करते हैं कि कांग्रेस के लिए वो जो माहौल नहीं मिला है जो उसकी उम्मीदें थी। इसी तरह से भारतीय जनता मुसलमानों को तो नजरअंदाज किया, मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया है। अगर पूरे इंतखाबी मंजरनामे पर नजर जिलानी हम दौड़ाते हैं तो मुसलमानों को 15 साल का टाइम मिला था कांग्रेस को, उसमें भी गुटबाजी करते हुए वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती जैसा कि नजर आ रही है। मेहताब कह रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिए, आपके पास फिर आएंगे।